जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ढेर सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे होंगे। यूनिवर्स से मेरी यही प्रे है कि वो आपकी विश को जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट करे, आप अपनी लाइफ में ढेरों खुशियां प्राप्त करो। जी हाँ, आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात कर रही हूँ वो टॉपिक है कि नियति को समझो। सारा खेल नियति का है। आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है ना, जो भी चीजें आप फेस कर रहे हो, ये सारा पहले से तय है। यूनिवर्स ने ये सारा खेल पहले से रचा है आपकी लाइफ में, और आपका आने वाला फ्यूचर भी वही जानता है। ये नियति ने खुद पहले से ही तय कर रखा है आपकी लाइफ में क्या होगा और क्या नहीं। तो फिर किस लिए चिंता, किस लिए टेंशन, किस लिए सर पकड़ के बैठना, डिप्रेशन, एंजाइटी, क्यों, किस लिए? क्योंकि आपको पता ही नहीं है आपकी लाइफ में कल क्या होने वाला है, और जो होगा वो होकर ही रहेगा। तो चिंता क्यों करनी है? अपनी लाइफ को एंजॉय करो ना, खुश रहो अपनी लाइफ में, हैप्पी रहो। जो होगा देखा जाएगा। उस ऊपर वाले पे भरोसा रखो। जब आपको उस पे भरोसा है तो क्यों टेंशन लेना है? नियति ने जो आपकी लाइफ में लिखा है ना वो होकर ही रहेगा। आज मैं आपको पहले एक गाना सुनाती हूँ, उसके बाद वीडियो को आगे स्टार्ट करती हूँ। जी हाँ, देखो आपने ये गाना तो सुना ही होगा कि नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। तो इस गाने के जो बोल है ना वो यही बताते हैं कि नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई है, कोई चीज आपसे दूर हुई है, कोई मुसीबत आप फेस कर रहे हो, तो यूनिवर्स इससे बहुत कुछ अच्छा आपकी लाइफ में आपको देगा। क्योंकि कहते हैं ना कि यदि कर्म तेरे पावन है सभी, डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी, तेरी बाह पकड़ने को वो भेस बदल के आएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। जी हाँ, अगर आपकी नाव भंवर में डोल रही है ना तो वो भेस बदल के आएगा, आपकी नाव को डूबने से बचाएगा। तो आपको अपनी लाइफ में ना चिंता नहीं करनी है, सोचना ही नहीं है कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। खुश रहो, मस्त रहो, ऊपर वाले पर भरोसा रखो, विश्वास रखो। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपकी सोच अच्छी है, आपकी थिंकिंग अच्छी है, आपने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा अपनी लाइफ में, तो आप कैसे सोच सकते हो कि मेरे साथ बुरा हो सकता है? अगर आपके साथ अगर आज बुरा हो रहा है ना, ये आपके अच्छे के लिए हो रहा है। यूनिवर्स आपको मजबूत बनाना चाहती है आपकी लाइफ में, वो आपको स्ट्रॉन्ग खड़ा करना चाहती है, स्ट्रॉन्ग होके। ये आप अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। जो जिम्मेदारियां मैं तुझे सौंपने वाला हूँ ना, उन जिम्मेदारियों को आप हैंडल कर पाए, इसीलिए मैं तुझे आज मजबूत बना रहा हूँ। बस जब चाहता है ना आपकी लाइफ में आपको बहुत कुछ देना, तो वो आपकी लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ये इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी लाइफ में टूट गए, बिखर गए, आप हताश हो गए, नहीं। आपको स्ट्रॉन्ग मजबूत होके फिर से दोबारा अपनी लाइफ में खड़े होना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि यूनिवर्स यही चाहती है। सबसे बड़ी चीज है विश्वास होना। अगर आपको यूनिवर्स पे विश्वास है ना, आप अपनी लाइफ में ना बड़े से बड़े तूफान को ना यूं चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको उसके ऊपर विश्वास है, अगर आपको उस पर विश्वास नहीं है, तो फिर तो आप हमेशा लाइफ में डगमग डगमग ही रहोगे। आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, हौसला होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई किसान एक बीज को धरती में बोता है ना, तो उसको पूरा विश्वास होता है कि कल को यह बीज बड़ा होके मेरे को फल देगा। उसको पूरा विश्वास होता है, वो उसको सींचता है, उसमें खाद डालता है, उसको पूरा बिलीव होता है कि हाँ ये कल को मुझे फल देगा। क्या वो हर दिन उसको खोद खोद के चेक करता है यार ये अंकुरित हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है या नहीं हो रहा है? जहां पर डाउट्स होगा तो वहां पर कभी भी वो चीज सक्सेस नहीं होगी। क्या वो किसान उसको बार बार खोद के देखेगा तो क्या
वो बीज अंकुरित होगा? क्या वो एक बड़ा पेड़ बन के उसको फल देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा होता है ना, अगर उसको कहीं पर अपने पास आस-पास मुसीबत दिख रही है, लेकिन वो अपनी माँ के साथ खड़ा है ना, तो उसको लगता है कि मैं सेफ हूँ, मेरी माँ मुझे बचा लेगी, है ना? उस बच्चे को इतना बिलीव होता है अपनी माँ पे, वो निडर होके रहता है, खड़ा होता है, स्टैंड लेता है। तो वही चीज़ है विश्वास। यूनिवर्स पे विश्वास है और खुद पे विश्वास है कि हाँ, मैं लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। तो आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर लोगे। और आपकी नियति कैसे बनती है पता है? आपकी नियति आपके कर्मों से ही बनती है, आपकी सोच से ही बनती है, आपकी थिंकिंग से ही बनती है। क्योंकि ये जो आपके माइंड में 24 घंटे चीजें घूमती है ना, ये एक ऊर्जा है, वाइब्रेशन है, और ये यूनिवर्स के साथ जब अलाइन होती है ना, यही आपकी नियति तय करती है कि आपको लाइफ में क्या देना है और क्या नहीं। क्योंकि अगर आपकी सोच, आपकी थिंकिंग, आपकी भावनाएं, सारी चीजें पॉजिटिव है ना, तो ये यूनिवर्स के साथ अलाइन होती हैं। देखो, कर्म करना इंसान के हाथ में है। जब तक आप कर्म नहीं करोगे तब तक आप फल की उम्मीद भी मत करना। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ नियति के हाथ में है तो हमें कर्म ही नहीं करना है, तो हमें खाली बैठे रहना है, हमें तो पता है हमारी लाइफ में क्या होने वाला है। ऐसा नहीं है। देखो, कर्म प्रधान है, आपको कर्म करना पड़ेगा। जब आप कर्म करते हो ना और यूनिवर्स पे बिलीव करते हो, तब आपकी लाइफ में डेफिनेटली वो चीजें आपको प्राप्त होती हैं, जो चीज आप अपनी लाइफ में चाहते हो। क्योंकि यूनिवर्स भी देखता है यार कि आप कितने डिजर्विंग हो। आपकी नियति आपके कर्मों से, आपकी भावनाओं से, आपकी थिंकिंग ही तय करती है आपकी नियति को। इसलिए अपनी लाइफ में ना कभी भी टेंशन नहीं लेनी है कि क्या होगा, कैसे होगा, होगा या नहीं होगा। देखो, यूनिवर्स के हाथ में है वो सब कुछ, आपको देना या ना देना। बस आप अपनी लाइफ में कर्म करते रहिए, ऊपर वाले पे भरोसा करिए। नियति ने आपकी लाइफ में क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो पहले से ही तय कर रखा है। जी हाँ, तो यही थी मेरी कुछ बातें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।